विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाली है, जिसको लेकर वर्तमान विधायक पूर्व विधायक के साथ दल के समर्थकों का जमावड़ा लोगों के बीच लगना शुरू हो गया है। सूर्यगढ़ा के पूर्व विधायक इसी क्रम में मननपुर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने खामियों के पुलंडे को वर्तमान प्रतिनिधि के माथे जड़ दिया। क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान न होना क्षेत्रों के विकास में रोड़ा वर्तमान विधान प्रतिनिधि को बताया। इन्होंने बताया कि सरकार सब कुछ देती है पर कार्य नहीं होता है, तो जनता समझे कि आखिर यह कैसे होता है। सर ये बताइए, चुनाव को लेकर के आपका चुनावी यात्रा शुरू है, आज आपने कहां कहां भ्रमण किया और लोगों से मिलकर के क्या संदेश? ये चुनाव की दृष्टि से कहें या मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हूँ 10 वर्षों तक, 4 चुनाव इसके पहले लड़ा हूँ, तो उस नाते मैं क्षेत्र का लगातार भ्रमण करता रहा हूँ। आज भी मैं जो है इस चानन के क्षेत्र में मैंने किया है कई सारे ऐसे गांव, चाहे वह बन्नू बगीचा हो, खनवा बेलदरिया हो, पतसपुर हो, महेशपुर हो, जानकी डी बेलदरिया हो, बसंतपुर हो, गंगटिया घाट हो, भंडार हो, इन सभी गांवों का मैंने जाकर करके भ्रमण किया है और लोगों से जनसंवाद किया है। लोगों की कुछ शिकायतें थी, लोगों का कुछ जो है समस्या था, उन समस्याओं से अवगत होने का काम किया है और आगे इस पर जो है करेंगे। लोगों से मैंने आग्रह किया है, आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर में चुनाव होगी, उस चुनाव में एनडीए की सरकार को विजयी हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिन्होंने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, दलित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को महत्व देने का काम किया है, उनके लिए योजनाएं बनाने का काम किया है, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया है, उन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, केवल आम आवाम के लिए योजनाएं बनाने के साथ साथ देश को सशक्त और मजबूत किया है, देश को सर्वशक्तिमान बनाया है, देश को संपन्न बनाया है, देश को परम वैभव पर पहुंचाया है, उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया है। जो सपना था लोगों का विश्व गुरु बनने का, उस सपने को साकार नरेंद्र मोदी ने अपने माध्यम से करने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाने के लिए सर कि आज समस्याओं का भंडार लगा हुआ है इस सूर्यगढ़ा क्षेत्र में, जिनमें एक संग्रामपुर की सड़क आती है, जहां पर आए दिन बारिश होने के बाद पानी की बौछार हो जाती है, लोग उसी में से आते और जाते हैं, उनका निदान आज तक नहीं हो पाया। क्यों? देखिए, जब 2005 से पहले एनडीए की सरकार यहाँ नहीं थी, आरजेडी की सरकार हुआ करती थी, उस सरकार में कोई विकास नाम का चीज नहीं होता था। सर मैंने इस चानन के बीते 5 साल की बात कर रहा हूँ, इन 5 साल के दरमियान में भी उसका कायाकल्प नहीं हो पाया। इसकी मुख्य वजह क्या है? मैं वही बता रहा हूँ कि उस समय योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती थी, केवल जो है से शिलापट लगते थे और योजना का पता नहीं चलता था, कागजों पर केवल काम होता था। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने विकास किया और केवल जो है से बिहार में विकास नहीं किया, बिहार का कायाकल्प करने का काम किया। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, कानून व्यवस्था को ठीक किया। और जब बिहार में विकास हुआ तो उससे कहीं ज़्यादा अन्य क्षेत्रों के बनिस्पत सूर्यगढ़ा विधानसभा में और इस चानन के क्षेत्र में विकास हुआ। 5 वर्ष विगत चुनाव में मैं चुनाव हार गया, तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि का काम होता है कि सरकार योजनाएं बनाती है, सरकार फंड देती है, उसका काम होता है उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने का, उन शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का। लेकिन जनप्रतिनिधि अगर शिकायत नहीं पहुंचाएंगे, सरकार के नज़रों में नहीं आएंगे, तो सब कुछ रहते हुए काम पूरा नहीं होता है। तो जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि उन योजनाओं को हम कैसे सरकार की नज़र में ला करके वहाँ से उसके लिए उपयुक्त राशि हम लाएं और उस काम को कराने का। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सर, जब आप दल में थे उस समय भी उस सड़क की यही हालत थी और आज वर्तमान में भी उस सड़क की यही हालत है। अगर इन 5 सालों में उसका कायाकल्प नहीं हो पाया, तो क्या आपके आने के बाद उनका परिवर्तन होना जरूरी हो जाएगा? सड़कें तो बनी है, इस चानन के क्षेत्र में शायद कल्पना नहीं किया जा सकता है। सैकड़ों किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनी है। सर गांव की पहले सुन तो लीजिए। अरे भाई, पहले आप सवाल करते हैं तो पहले बात तो सुन लीजिए। आप केवल सवाल पर सवाल कीजिएगा, जवाब सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा। यहाँ कोई पक्की सड़क एक धनबा से लेकर के क्यूल तक
जर्जर टूटी फूटी सड़क थी। इसके अलावा कोई नज़र नहीं आता था पूरे चानन के क्षेत्र में। सैकड़ों किलोमीटर से अधिक हमने सड़क बनवाने का काम किया। मैंने किउल से लेकर करके और मलयपुर तक पथ निर्माण विभाग से स्वीकृत कराया सड़क 4 फेज में। 3 फेज बन गया और 1 फेज का निविदा नहीं हुई, जो 5 वर्षों तक अटका रह गया। आज भी उसकी स्वीकृति हमने कराने का काम किया है। तो जनप्रतिनिधि होते हैं केवल ऐश करने के लिए नहीं होते हैं, केवल जो है से पैसा कमाने के लिए नहीं होते हैं, केवल अपने संपत्ति बनाने के लिए नहीं होते हैं, जनता का काम करने के लिए होते हैं, जनता की समस्याओं को देखने के लिए होते हैं, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए होते हैं। उस काम को जनप्रतिनिधि ने नहीं किया, जिसके कारण जो है से वो सड़कें नहीं बनी। उसके पहले मैंने मरम्मत कराया था उस सड़क का, इसके पहले भी जो है बनवाने का काम किया था, लेकिन 5 वर्षों के अंदर में अगर काम नहीं हुआ, मरम्मत नहीं हुआ, तो फिर हालत तो खराब होगा, जर्जर होगी उन सड़कों को। आगे आने वाला समय में एनडीए सरकार, हमारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो विकास करने वाली है, काम करने वाली है, पैसे की कमी नहीं होने वाली है। केंद्र में हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो पैसा झोली खोल कर करके दे रहे हैं, और अगर वो पैसा आता है तो उपयोग होता है। जो हमारा प्रतिनिधि होता है उसको काम है कि उस पैसे को ला करके उपयोग कराना। अगर मुझे मौका मिला तो निश्चित रूप से जो सड़कें हमने बनाई थी, जिनका आज तक मरम्मत नहीं हो सका है, या जो छूटी हुई है, या जो 10 वर्षों के अंदर में जो नहीं हमने से काम हो सका, उन सभी कामों को मैं पूरा करने का काम करूँगा। Audio